जवाब देने के लिए। भारत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर भारत जब से कार्रवाई शुरू कर देगा तो पाकिस्तान ने टिक सकता है, लेकिन भारत का सरकार की सोच साफ है कि किसी भी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाना है, ये स्थिति साफ है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से कार्रवाई पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, नागरिक ठिकानों को निशाना, मंदिर, गुरुद्वारे को निशाना, ये साफ दिखाता है कि आखिरकार किस तरह का सोच है आतंकिस्तान पाकिस्तान का। तो ये इस सोच को लेकर जो देश चल रहा है, उसके दिमाग में जो नागरिकों के बारे में कोई स्थान नहीं है। ऐसे ही देश जो है आतंकवाद, जहां पर आतंकवादी के जनाजे में सेना के बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो है उस सरकार के मंत्री, वहां के सांसद उसमें जनाजे में शामिल थे। तो उस देश का भविष्य आप सोच सकते हैं कि आखिरकार आतंकवाद को लेकर क्या सोच हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, राकेश आप रहिए मेरे साथ में आर के भार्गव भी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर डीआईजी हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ से। उनकी बड़ी भूमिका रही है, बड़ी ड्यूटी उन्होंने निभाई है देश के लिए। साथ ही मनन द्विवेदी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। ये विदेश मामलों के जानकार के तौर पर अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन हर दिन के साथ में बढ़ी है। आप दोनों का भी इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। आर के भार्गव जी, जैसे अभी मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह बता रहे थे कि भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आगे अगर कोई भी आतंकी घटना, आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। इसे कैसे देखें? अभी देखिए, युद्ध को घोषित करना अपने आप में एक अलग चीज़ है, लेकिन आज जो भारत सरकार ने बताया है, ये ऑलमोस्ट कह लीजिए कि एक कदम है युद्ध की घोषणा की तरफ। यानी कि अगर कोई भी आतंकी घटना होगी, उसके बाद जो हमारा एक्शन होगा वो एक तरह से, जिस तरह से हम वार में कोई एक्शन लेते हैं उसी तरह से होगा। वार डिक्लेयर करना और उससे पहले जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं या ये इसके जो इस तरह के जो स्कर्मिशेस चलते हैं, इनमें फ़र्क ये है कि एक बार जब वार डिक्लेयर होती है तो उसके बाद सीज़ फायर के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है दोनों ही साइडों को, दोनों ही देशों को। जबकि आज की हालत ये है कि हम इस युद्ध को या जो भी इस समय ऑफेंसिव एक्शन चल रहे हैं दोनों के, उनको हम किसी भी जगह पर रोक सकते हैं, बशर्ते, ख़ास तौर से मैं हिंदुस्तान की तरफ से कह रहा हूं कि पाकिस्तान अपने हाथ को अगर रोकता है तो हम रोक सकते हैं। हमने पाकिस्तान को इससे पहले 2 बार मौके दिए कि इस तरह की घटनाओं से बाज आ जाए। लोग बाग कहते थे साहब युद्ध घोषित कर देना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी और बाकी भी सीमाओं के ऊपर जब 2 देश होते हैं तो उनके बीच में इस तरह से ये कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने उसको पहला मौका दिया, हमने उसके आतंकी जो ठिकाने थे हमने उनको नष्ट किया, लेकिन उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बल्कि आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी हमने उनके किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या सिविल इंस्टॉलेशन को बिल्कुल भी नहीं छुआ। हमने कुछ नहीं किया और उसके बाद हम बैठ गए थे कि शायद पाकिस्तान को हमारी भाषा समझ में आ जाएगी, शायद पाकिस्तान को हमारा इरादा समझ में आ जाएगा। और हमने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको भी बड़ा क्लियर कर दिया कि हमारा इरादा लड़ाई का नहीं है, हमारा इरादा सिर्फ आतंकियों के विनाश का है। लेकिन पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, उसने आगे ऑफेंसिव एक्शन किए दोबारा। अच्छा भार्गव सर, एक बात और मुझे समझाइए, मेरे दर्शकों के लिए भी प्लीज ये बताइएगा। यहाँ भारत सरकार के टॉप सोर्सेज ये बता रहे हैं कि यहाँ भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और ये बड़ा फैसला इस तरीके से लिया गया है कि अगर कोई भी आतंकी घटना घटती है तो ये भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। क्या ये कोइंसिडेंस है? क्योंकि अभी आज ही मैं देख रही थी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में ये बताया है, ये बोला है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतर रहे हैं। देखिए, उनके पास विकल्प तो पहले भी था, मैंने बताया ना, जैसे कि पहला विकल्प था उनके पास जब हमने उनके टेररिस्ट कैंपों को अटैक किया था, उस समय विकल्प था उनके पास। उसके बाद भी विकल्प था जब हमने अपना जो भी हमने ड्रोन से फायर किया या मिसाइल से फायर किया, हमने उस समय भी उनके किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविल को हमने टारगेट नहीं किया। तब भी हमने उसे ये जताया कि भाई देखो, हम आगे नहीं चाहते और ये, लेकिन ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी दाएं बाएं होकर के हम तुम्हारे टारगेट जो इंस्टॉलेशन है उनको भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया है। वो भी मौका पाकिस्तान ने
चूक गया। और आज जो भी वो कर रहा है किसी भी हालत में, ये तो वाकई में एक तरह से युद्ध किसी भी की तरीके से पाकिस्तान की बर्दाश्त तरफ नहीं से किया जा सकता। भारत ने नहीं है। जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली देखी जा रही है। आप रहिए मेरे साथ में, मनन द्विवेदी जी भी हैं। इस बीच मिल रहा है बड़ा अपडेट। शाम 5:30 बजे एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पाकिस्तान पर एक्शन की जानकारी दी जाएगी, जो कि रोजाना दी भी जा रही है। रोजाना एमईए की तरफ से आप देख रहे हैं प्रेस ब्रीफ दी जाती है और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान क्या हिमाकत कर रहा है और कैसे भारत सरकार उस पर फैसला ले रही है, भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। और ये हम देख रहे हैं रोजाना की एक्टिविटीज में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान एक के बाद एक हिमाकत कर रहा है, नापाक हरकतें कर रहा है। रात का अंधेरा होता है, ड्रोन और मिसाइलें दागनी पाकिस्तान शुरू कर देता है। एयर डिफेंस सिस्टम उनका मजबूती से सामना करता है और फिर जो जवाबी कार्रवाई होती है उससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ जाती है। और आज शाम 5:30 बजे एमईए की तरफ से एक बार फिर से जानकारी दी जाएगी कि अभी क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान पर एक्शन की जानकारी दी जाएगी। मेरे साथ में संजय शर्मा जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, एक बार फिर से एमईए की तरफ से जानकारी दी जाएगी। बीती रात भी हमने देखा है जगह जगह धमाकों की आवाज से गूंजी हैं, खासतौर से बॉर्डर एरियाज वाले इलाके। देखिए, भारतीय सेना को दो तरफ से लड़ाई लड़ना पड़ रही है। पहली लड़ाई तो सीमा पर लड़ना पड़ रही है, बॉर्डर पर दुश्मनों के साथ लड़ना पड़ रहा है, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ रही है देश के भीतर। जिस तरीके का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से प्रचारित हो रहा है और वो जो भारत के सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें उसमें सोशल मीडिया में कई तरह के प्रोपेगेंडा की बातें कही जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ये उड़ा दिया, वो